Dear students, today in this video we are going to start chapter 22 of civics, and the chapter is role of parliament and the law making in India. So in this video we will look how democracy works, how parliament works, and how rules and regulation and laws are formulated in India. So let's start the video. सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का मतलब कि एक ऐसी बॉडी जो कि अथॉरिटी को एक्सरसाइज करे। इट मीन्स इन अ डेमोक्रेसी ए रूलिंग अथॉरिटी दैट एक्सरसाइजेज पावर, जिसमें कि एक रूलिंग अथॉरिटी होती है वो पावर्स को एक्सरसाइज करती है फॉर द बेटरमेंट्स ऑफ द कंट्री, वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो देखिए यूजुअली टू टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है हमारे वर्ल्ड में। एक होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो होता है उसमें अटमोस्ट पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है, वो फाइनल लॉ मेकिंग अथॉरिटी होता है। अगर उसने कोई लॉ को फार्मुलेट कर दिया, फाइनल कंसेंट दे दिया, तो वो जो है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमारे यूएस में है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि हमारा इंडिया में या ग्रेट ब्रिटेन में है, उसमें क्या होता है कि एक सिस्टम के थ्रू काम होता है। ठीक है, वहाँ पे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में हमारा इंडियन पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर द आर्टिकल 79 कहता है, आर्टिकल 79 कहता है कि जो पार्लियामेंट होनी चाहिए वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। The parliament should be divided in 3 parts. One is President of India, another one is Lok Sabha and another one is राज्य सभा। मतलब कि 3 टाइप्स में डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे एक प्रेसिडेंट होगा, एक लोकसभा जिसे लोअर हाउस कहते हैं और दूसरा राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शंस हर 5 साल पे होता रहता है। लास्ट ईयर भी हमारा इलेक्शन हुआ था जिसमें हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो बहुत सारी चीज़ें हम इन जनरल जानते रहते हैं। आज हम उनको अच्छे से समझेंगे, उनको एक रूल्स एंड रेगुलेशन में रहकर चीज़ों को समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 79 कहता है कि 3 पार्ट्स में हमारा इंडियन पार्लियामेंट डिवाइड होना चाहिए, जिसमें सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव हेड होता है एंड नॉमिनल हेड होता है। यूजुअली कहा जाता है इन जनरल कि प्रेसिडेंट इन इंडिया इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, उसे नॉमिनल हेड बोला जाता है। और साथ ही साथ एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनल हेड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नॉमिनल हेड होता है, वो उसके जितनी वर्किंग्स है वो प्राइम मिनिस्टर्स और मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स के सजेशंस पे काम करता है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसके पास काउंसिल्स, मेंबर ऑफ काउंसिल्स होते हैं और उसके साथ वो मिलकर काम करता है। हम लोग प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग आगे देखेंगे, अभी हमें प्रेसिडेंट के बारे में समझना है और इन 2 अदर एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ठीक है, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम लोग देखते हैं क्या है। ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होता है वो फर्स्ट सिटीज़न होता है, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको फर्स्ट सिटीज़न बोलते हैं। दूसरा है इलेक्टेड फॉर ए मेंबर्स ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है एंड कैन बी अगेन री इलेक्टेड, उसे दोबारा भी चुना जाना चाहिए। कुछ कंडीशंस होती हैं, हम लोग उसको आगे देखेंगे कि किस किस कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा एक प्रेसिडेंट या एक व्यक्ति, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। आगे क्या है, हैज़ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर। इतनी सारी पावर्स होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कि वो पार्लियामेंट को सम्मन कर सकता है, प्रोरोग्यू कर सकता है। सम्मन करने का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको कॉल कर सकता है कि डिबेट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए। और प्रोरोग्यू करना का मतलब होता है, प्रोरोग्यूइंग पावर का मतलब होता है कि वो किसी भी ऑनगोइंग सेशन को डिसॉल्व कर सकता है, बंद कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव का मतलब फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल साइनिंग अथॉरिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल पावर होती है, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो होते हैं उस पर अपना कंसेंट देता है। मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल्स पे वो कंसेंट देता है। जुडिशियल पावर होती है। जुडिशियल पावर का मतलब होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सजेशन देते हैं ऑन डिफरेंट मैटर्स,
ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पावर का मतलब होता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसके पास कई सारी डिप्लोमेटिक पावर्स होती है, लाइक वो एम्बेसडर्स को बाहर भेजता है, नॉमिनेट करता है, कॉन्सुलेट वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इतने तरीके की प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं। दूसरा हमारा आता है लोकसभा। लोकसभा जो है कि लोअर हाउस जिसे बोलते हैं, ये हमारे संसद का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पे एक स्पीकर होता है। स्पीकर का मतलब होता है कि वो एक प्रिसाइडिंग अथॉरिटी जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं। अब देखिए लोअर हाउस के मेंबर्स कौन होते हैं, मेंबर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में लोअर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जितने भी इंडिया है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का मतलब रीजन्स, एरिया के बेसिस पे रीजन्स को डिवाइड करना, और वहाँ से एक जो है हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक रीजन से चुन के जाया जाता है और वो बोला जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो लोअर हाउस में बैठते हैं, जो कि लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं, जिसे लोकसभा के मेंबर्स बोले जाते हैं। ये आपस में हमारी संसद में बैठकर डिफरेंट इश्यूज़ पे, मैटर्स पे डिस्कशन करते हैं। ऑनगोइंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उस पर डिस्कशन होता है, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोई नए रूल्स की अगर नीड होती है तो उस पर डिस्कशन किया जाता है और उसको बनाने की बात की जाती है। तो इस पूरे डिबेट को, जो हमारे लोअर हाउस में जो पूरी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग होती है, डिबेट्स, डिस्कशन होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम, उनको एक सिस्टमेटिक वे में एक चलाने का काम जो करता है वो स्पीकर होता है, जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। और क्या आता है, अब देखिए मेंबर्स कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम जो मेंबर्स हो सकते हैं वो 552 मेंबर्स हो सकते हैं। देयर कैन बी अ मैक्सिमम 552 मेंबर्स इन लोअर हाउस, ठीक है। 552 मेंबर्स हो सकते हैं। प्रेजेंटली हमारे जो है 545 मेंबर्स ही हैं, क्योंकि 545 मेंबर्स अभी प्रेजेंटली हैं, जिसमें से लास्ट ईयर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सिर्फ 542 इलेक्शन सीट्स पर इलेक्शन हुए थे। इट मीन्स कि हम यहाँ पे कहेंगे कि लास्ट ईयर जो चुनाव हुए थे उसमें 542 मेंबर्स के लिए चुनाव हुए थे। अब यहाँ पे देखिए ये जो 542 मेंबर्स होते हैं, इसमें से 2 मेंबर्स को हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। दैट मे बी फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कमेटी। ये एक प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, और वो जो मेंबर्स होंगे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा लोअर हाउस होता है, जिसे हम लोकसभा भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए हमारा आता है राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस होता है। यहाँ पे भी मेंबर्स होते हैं, इनके मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यहाँ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। यूजुअली हम अपने डे टू डे टॉक्स में, अपने आसपास न्यूज़पेपर्स वगैरह में जितना भी ज़्यादा सुनते हैं, वहाँ पे हम मेंबर्स ऑफ लोकसभा के बारे में ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि जो ये मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं ये हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। ये जो लोकसभा है इसे हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक के थ्रू चुन के गए हुए हैं, इसीलिए हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। यहाँ पे जो हम बोलते हैं इसे बोलते हैं परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो परमानेंट हैं। अब देखिए इसको अपर हाउस बोलते हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में, एक सिस्टमेटिक वे में डिबेट वगैरह डिस्कशन के लिए जो एक ऑफिसर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। वहाँ के मेंबर्स को ऑन एक सिस्टमेटिक वे में डिबेट वगैरह को ऑर्गेनाइज करने का काम जो होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 250 मेंबर्स होते हैं। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे 245 मेंबर्स ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं आर आइदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ के मेंबर्स को चुनने का काम पब्लिक नहीं करती है। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं इनको चुनने का काम पब्लिक करती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे मेंबर्स को चुनने का काम पब्लिक नहीं करती है। यहाँ पे मेंबर्स जो होते हैं उनको चुनने का काम या तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा करेंगे या तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरेटरीज़, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, जो डिफरेंट स्टेट्स में विधानसभा होती है, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं जिसे हम लोग विधायक बोलते हैं, तो वो लोग चुनते हैं अपने यहाँ के राज्यसभा को, ठीक है। दूसरे क्या होता है, मतलब इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट कुछ
मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। जैसे यहाँ पे 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, यहाँ पे 12 मेंबर्स जो होते हैं, इन 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। ये जो 12 मेंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे 2 मेंबर्स हैं, ये 2 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे। लेकिन यहाँ पे जो 12 मेंबर्स हैं, इनको नॉमिनेट करने का काम जो है प्रेसिडेंट को ही है। लेकिन ये जो 12 मेंबर्स होंगे, ये डिफरेंट फील्ड से होंगे, इमिनेंट पर्सनालिटीज़ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आर्ट, हो गया लिटरेचर, हो गया राइटिंग, हो गया अलग अलग स्पोर्ट्स से हो सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड से जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उन लोगों को में से कोई एक पर्सन को चुनने का काम ऐसे 12 लोगों को चुनता है हमारा प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा लोकसभा, एंड थर्ड वन इज़ राज्यसभा।